किसी के साथ एक ट्रिप पर जाकर ऐसा कुछ भयानक हो सकता है। मे भी उसने कभी ये सोचा ही नहीं था कि उसके साथ ऐसा होगा। उसने अपना गर्लफ्रेंड खोया, अपना फैमिली खोया, अपना सब कुछ खो दिया। एंड उसने अपने आप को भी खो दिया। एंड सबसे बड़ी बात, उसने अपना एक स्पेशल चीज़ भी खोया है। सो हे वो सब बड़ी आई नो फ्रेंड कोड एंड यो गाइस, कैसे हो आप सब? अगर सब ठीक हो तो कमेंट में बताना कि भाई बढ़िया हो, तुम कैसे हो। सब चिल रहने का रूट, लाइफ छोड़ा है, इसमें एंजॉय करो रूट। इधर से और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सो आज की कहानी ऐसा है, एक गर्लफ्रेंड और एक बॉयफ्रेंड होता है, जो उन लोगों का एक प्लान था कि हम लोग ट्रिप पर जाएंगे। एंड वो लोग ट्रिप पर जाते, सामान वामान पैक करते, जो घर पर थे, जिस रूम में रहते थे, उस रूम से उन लोगों ने जो चीज़ चाहिए होता है सब कुछ मतलब ले लिया उन लोगों ने, ठीक है। एंड बहुत पहले की कहानी है। उनके पास एक कार था, आई डोंट नो क्या कार था, बट कुछ कार था जो बहुत पुराना हुआ करता था मॉडल। एंड आपको पता होगा पुराना चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो क्या हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने क्या किया था, कार के पीछे एक डब्बे का जैसा कुछ मतलब लगा दिया था, जो मतलब उनका जो थोड़ा थोड़ा सामान था वो उसमें कवर हो जाता, इसलिए उन लोगों ने ये चीज़ लगाया था। तो सब सामान उसमें डाल दिया, जो उनका मतलब ज़रूरी सामान था सब कुछ डाल दिया। एंड उन लोगों ने सोचा कि ट्रिप पर जाते हैं एंड मज़े करेंगे। एक्चुअली उन लोगों की शादी भी होने वाला था थोड़ा बाद में, तो उन्होंने सोचा हम लोग वहाँ पर जाके शादी करेंगे, क्योंकि पहले से उन लोग का मम्मी पापा वहाँ पर मतलब सेटल हो गए थे। एंड बस उन लोगों को जाना था, ठीक है। तो उन लोगों ने जो जो सामान उनका इम्पोर्टेंट था वो सब मतलब ले लिया उसमें, और जो जो सामान था उस रूम में, तो उन लोगों ने सोचा कि शादी वगैरह होने दो, उसके बाद सब कुछ मतलब ले लेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। जिस दिन उन लोगों को निकलना था उस दिन वो निकलते, एंड मतलब जाते जाते मतलब वो दोपहर टाइम को निकले थे। एंड जाते जाते लगभग मतलब अगले दिन के दोपहर टाइम पर वो पहुंच जाते वहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग निकलते एंड रात को क्या होता है उनके साथ, रास्ते से जा रहे थे वो, एक मतलब क्या कहते हैं उसको, गाछ होता है, एक पेड़ होता है, उसके सामने गिर जाता है, ठीक है। वो लोग मतलब थैंक आउट करते हैं कि डूड हम लोग के ऊपर नहीं गिरा है, सामने गिरा है, तो अच्छी बात है। तो अभी इस पैर से मतलब पैर को नहीं हटाएंगे तो वो लोग जा नहीं सकते, तो सोचा कि इस पैर को हटा देते एंड देन हम लोग जाएंगे। तो मियाँ बीवी जो भी सेक्स कह सकते हो आप लोग, मतलब गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों मिलके जैसे जैसे करके इस पैर को हटाते रास्ते से। एंड जब पैर को हटा के गाड़ी के पास आ रहे थे, तब देखते कि पीछे का जो उन लोगों ने बैकेट में जो भी चीज़ रखा था वो खुला हुआ है। और उन लोगों ने देखा कि एक आदमी भाग के जा रहा है, बट उन लोगों ने मतलब उसको पकड़ नहीं पाया, क्योंकि एंड वो लोग डर भी रहे थे, क्योंकि उसमें लाइट वगैरह कुछ नहीं था उस रास्ते में, बहुत सुनसान रास्ता था। तो उन्होंने सोचा कि जो भी हो कुछ लेके गया तो लेके जाने दो, हम लोग का जान बचा वही बड़ी बात है, हम लोग पहले यहाँ से भागते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो भी सामान था सब कुछ तो ले गया, जस्ट उन लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ से भागते। तो उन लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया एंड देन बहुत जो मतलब स्पीड से जा रहे थे। एंड जाने के टाइम क्या होता है, एक गाड़ी होता है जो मतलब पीछे से कोई में भी कोई था, वो क्या करते उन लोगों के गाड़ी के साथ वो मतलब चिपका कर जा रहा था, ठीक है। मतलब समझ पा रहे हो, उन लोगों के पीछे एक बैकेट लगा हुआ है, जो कुछ भी सामान लाया था उसका भी मतलब कुछ वजन होगा, मतलब उसका भी बहुत वजन है, और गाड़ी का भी है। और पीछे कोई और एक गाड़ी लगा कर उन लोगों के साथ मतलब होता है ना, कोई कोई देखना आप लोग क्या कहते हैं उसको, बाइक चलाकर कोई आदमी किसी गाड़ी के ऊपर पाँव रख के ऐसे जाता है, उसका बाइक का स्टार्ट बंद कर देता है, तो ऐसे ही जाता है वो, ठीक है। तो वो भी एक गाड़ी उसके पीछे लगा दिया था एंड उसके पीछे जा रहा था। तो वो जो आप होता है वो उठने में उन लोग का गाड़ी मतलब जा नहीं रहा है, बट जैसे जैसे करके जाता है एंड देन वो गाड़ी ओवरटेक करके फिर चला जाता है, ठीक है। तो जब ये गाड़ी मतलब तीन चीज़ों को टान रहा था ना, क्योंकि एक पीछे एक बैकेट था एंड देन उसके पीछे और एक गाड़ी उन लोगों के साथ लगा हुआ था, तो गाड़ी का मतलब कुछ ख़राब हो जाता है, मतलब वो पावर नहीं ले रहा था, 20 के ऊपर जा ही नहीं रहा था स्पीड, मतलब 10-20 के ऊपर नीचे ही था, मतलब ऐसे ही चल रहा था। तो उन लोगों ने सोचा कि अगर कोई मैकेनिक मिल जाए तो हम लोग ठीक करा दे। तो आगे जाके देखते कि एक मैकेनिक का मतलब शोरूम है, मतलब किसी को पूछा था कि यहाँ पर कुछ मिलेगा कि, क्योंकि सामने एक आदमी मिला था, तो उन लोगों ने पूछा कि यहाँ पर कुछ मिलेगा क्या। तो उन्होंने ठीक है हाँ मैकेनिक तो मिल जाएगा वहाँ पर। तो वो लोग जाते उस मैकेनिक के वहाँ पर एंड जाके देखते कि दुकान पर कोई नहीं है, ठीक है, मतलब जो भी मैकेनिक का जो था गैरेज था वहाँ पर कोई नहीं है। तो पीछे से कुछ आवाज़ आता है, तो वो लोग जाते हैं एंड ब्रो वो जब जाते हैं ना पीछे,
वो आदमी मतलब अचानक कहीं से आता है, हम लोग को जंप कर देता है डूड, मतलब वो खतरनाक लेवल का जंप स्केयर था, जैसे गेम में होता है ना जंप स्केयर, सेम तरीके से जंप स्केयर होता है डूड। तो वो लोग शॉक हो जाते हैं। एंड देन वो आदमी क्या कहता है कि मतलब बात करता है कि वो जो उस लड़की और उस लड़के का मैं नाम देता हूँ, लड़की का नाम है अनुष्का एंड लड़के का नाम है रोहित, ठीक है। तो रोहित बोलता है कि भाई हमारा गाड़ी ऐसे ऐसे हो गया, ठीक कर सकते हो क्या? वो बोलता है ठीक है कर लेंगे। पहले बोलता है कि हाँ हो जाएगा कोई टेंशन नहीं है। फिर वो जो आदमी था गैरेज का, जो भी काम करता था जो आदमी था, वो कहता है कि ये लड़की मतलब इतना सफ़ेद सुंदर है और तुम काला लड़का, आई डोंट नो कैसे तुम लोग का वो हो गया। बार बार वो वही बात कह रहा था डूड, समझ पा रहे हो? बट रोहित क्या करता है, वो कुछ नहीं बोलता है, अनुष्का भी कुछ नहीं बोलती है, क्योंकि उन लोगों का प्यार कॉलेज में ही हो गया था। बट वो लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि एक तो शमशान रास्ता है, ना जान ना पहचान, अगर कुछ कर दिया तो डूड, समझ पा रहे हो तुम लोग? तो वो लोग कुछ नहीं बोलते। तो वो आदमी पीछे से आता है, उसके गैरेज में आकर गाड़ी देखता है, देखने के बाद बोलता है हाँ हो जाएगा काम, ठीक है। फिर वो बात बोलता है कि आप लोग कैसे मिले हो, वो इतना सुंदर लड़की और तुम इतना काला हो, तो कैसे तुम्हारा मतलब रिलेशनशिप हुआ है और कैसे मिल गए, सब पूछ रहा था वो। तो उन लोगों ने बोला कि भाई तुम पहले हमारा गाड़ी ठीक कर दो, उसके बाद हम लोग चाहिए तो अच्छे से बैठ के बात करेंगे, क्योंकि उन लोग का बात मतलब बढ़ा नहीं था, बस उन लोग का वही था कि अगर गाड़ी ठीक हो गया तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है। तो वो आदमी का मालिक आता है, जो गैरेज का था उसका मालिक आता है और आकर उसको बुलाता है, जो उसका वहाँ पर काम करता था, तो उसको बुलाता है एंड उसको अंदर लेके जाता है स्टोर के अंदर। एंड देन बताता है क्या, आई डोंट नो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है। उसके बाद जो आदमी आया जो काम करता था, तो वो आके बोलता है कि आपका गाड़ी ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। पहले बताया कि गाड़ी ठीक हो जाएगा, उसके बाद बोलते हैं कि गाड़ी नहीं ठीक हो सकता। तो वो लोग मतलब ये सब सुन के शौक थे कि पहले तुमने बोला गाड़ी ठीक होगा, अभी बोल रहे हो नहीं होगा। तो बोलते हैं नहीं नहीं होगा तो नहीं होगा, सामान नहीं है हम लोग के पास। तो बोलते हैं ये कैसी बात हुई, आप लोगों ने पहले बोला कि हो जाएगा, अभी बोल रहे हो सामान नहीं है मेरे पास, ये कैसा बात हुआ? तो बोलता है नहीं तो हम लोग क्या करें? फिर जो मालिक था वो चिल्ला के बोलता है नहीं ये सामान तो हम लोग क्या करें वगैरह वगैरह जो भी चीज़ था। लेकिन हम लोग यही मदद कर सकते हैं कि गाड़ी इतना ठीक कर सकते हैं, एक नाम मतलब क्या बोलूँ उसका नाम, क्या नाम दे उसका, अंकित नाम दे देता हूँ, ठीक है अंकित। तो तुम अंकित के यहाँ पर जाके ठीक करा सकते हो, हम लोग बस उसके घर तक जाने का मतलब उसके घर तक जाने का जैसा गाड़ी ठीक करके दे सकते हैं। ये कैसी बात होता है यार, मतलब तुम गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, पहली बात तुमने बताया कि गाड़ी ठीक नहीं कर सकते, उसके बाद बताते हो कि हमें एक इंसान के यहाँ पर जाता मतलब एक इंसान के वहाँ पर जा सकते हो, इतना तक ही गाड़ी ठीक करके दे सकते हो, ये कैसा बात हुई है ना? तो रोहित बोलता है कि ये कैसा बात हुआ, बट वो अभी कुछ ऑप्शन ही नहीं था उसके पास, क्या ही कर सकता है। तो उसने बोला अच्छा ठीक है, जैसा जितना हो सकता है गाड़ी ठीक कर दो, ठीक है। तो वो उसने दिमाग में सोचा अनुष्का और उसने कि जितना भी गाड़ी हो सकता है ठीक करा सकता है कर दे, हम उसके घर पर नहीं जाएंगे, जो भी अंकित नाम का लड़का था उसके घर पर नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा यहाँ से चले जाएंगे। तो वो लोग क्या करते, वो सीधा जाते मतलब उनके रास्ते में जाने जहाँ पर जाना था उन लोगों को शादी के लिए, जहाँ पर उसके मम्मी पापा थे वहाँ पर जाने के लिए वो निकल जाते। तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं कि उसका गाड़ी का जो पावर होता है ना, जो एक्सेलेटर और जो भी चीज़ें होता है कार का, वो 20 के ऊपर उठ ही नहीं रहा है, बस 20 पे ही चल रहा है। उसके बाद गाड़ी थोड़ा टाइम जाते ही अटक रहा है, मतलब कुछ ऐसे ऐसे सीन कर रहा है कि गाड़ी थोड़ा टाइम जाके ही मतलब ख़राब हो जाएगा फिर से। तो उन लोगों ने सोचा कि अभी ऑप्शन ही नहीं है हम लोग के पास, क्या करना है, अंकित के यहाँ पर जाना ही होगा। तो वो लोग अंकित के यहाँ पर जाते हैं। जाने के बाद अंकित के यहाँ से घर पर नॉक करते हैं एंड देन एक बुढ़िया आदमी निकलती है, बुढ़िया लड़की निकलती है, बुढ़िया मतलब आंटी जो भी है चीज़ें। तो वो आंटी निकल के बोलती है कि क्या चाहिए। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग अंकित से मिलने के लिए आए। तो वो बुढ़िया भी बोलता है कि तुम काले हो वो सफ़ेद है, उसकी माँ का मैं एंकल है, काले सफ़ेद में तुम क्या करना चाहते हो मुझे ये बताओ डूड, मतलब ये काला है ये सफ़ेद है, ये सफ़ेद है ये काला है। बुढ़िया भी बोलता है कि ये इतना स्वीट लड़की है, इतना मतलब सुंदर है और तुम इतना काले हो, तुम लोगों का कैसा ये सब रिलेशनशिप हो गया वो वगैरह वगैरह। डूड व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। वो रोहित भी लाइक मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दो यार समझ रहे हो? तो वैसा सीन हो गया। तो बुढ़िया भी ऐसा बोलता है। तो तब अनुष्का बोलती है कि नहीं नहीं हम लोग इस जो भी चीज़ें मैं उसको प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार करते हैं, हम लोग के लिए सब कुछ ठीक है, बस आप अंकित को बुला सकते हो क्या? तो वो बूढ़े बोलते ठीक है बुलाता हूँ। तो बुढ़िया अंकित को पुकारता है, अंकित अंकित ऐसे करके चिल्ला के बुलाता है। तो अंकित बोलता है आ रहा हूँ। तो अंकित आता है नीचे। अगर बोलता है कि अंकित बोलता है कि क्या चाहिए। तो रोहित बोलता है कि वहाँ पर 2 मैकेनिक थे, उन्होंने बोला कि आपके यहाँ पर आने के लिए हमारा गाड़ी वैसे ख़राब हो गया। तो वो कहता है कि जो आदमी आया था
वो अंकित वो रोहित अंकित बोलता है कि मैं अभी तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन आप एक रिजॉर्ट मतलब एक होटल पे जाके रह लो, मैं सुबह तक ये गाड़ी ठीक करके दे दूँगा, ठीक है, सुबह तक मैं गाड़ी ये ठीक करके दे दूँगा। तो उन्होंने सोचा ठीक है, सुबह तक गाड़ी ठीक करके दे देगा। बट हम लोग तो इतना टाइम वो नहीं कर सकते, क्योंकि सब अनजान चीज़ें एंड उन लोगों का बातों से मतलब कुछ अजीब लग रहा था डूड, क्योंकि लोगों का बातों से समझ आ सकता है कि किसी का नज़र कैसा होता है, ठीक है। तो वो लोग बस मतलब रोहित को नफरत कर रहे थे, अनुष्का के ऊपर कुछ बुरी नज़र थी उन लोगों के, आई डोंट नो व्हाई। सो क्योंकि अनुष्का बहुत सुंदर थी, ठीक है, तो रोहित भी सुंदर था, ऐसा नहीं है, बट स्टिल सबला हैंडसम होता है ना, ऐसा ही था। तो अंकित बोलते हैं कि मैं अभी ठीक नहीं कर सकता, मैं एक होटल का नाम बताता हूँ, हम लोग के घर के थोड़ा पास ही है, वहाँ पर जाके तुम लोग स्टे करो एंड देन सुबह आके गाड़ी लेकर चला जाना। अभी क्या कर सकते हैं। तो रोहित बोलता है ठीक है, हो जाएगा। तो वो लोग गाड़ी छोड़ के यहाँ पर चले जाते हैं। तो अनुष्का बोलती है कि तुम, एक मैकेनिक ने बोला कि वहाँ पर आने के लिए तुम आ गए, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि उस होटल पे जाकर स्टे करने के लिए, तुम वो भी मान गए, तो तुम इतना मतलब किसी के स्ट्रेंजर पर इतना इतना बिलीव क्यों कर रहे हो। तो रोहित बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या, या फिर तुम्हारे पास कोई ऑप्शन है क्या, ऑप्शन ही तो नहीं है हम लोग के पास, हम लोग क्या कर सकते हैं अभी। तो अनुष्का भी बात समझती है कि कोई ऑप्शन तो है नहीं, बट स्टिल फिर भी हम लोग क्यों उन पर बिलीव करें, हम चले जाते हैं यहाँ पर, जैसे ही हमारा गाड़ी चल रहा है चले जाते हैं। तो रोहित और अनुष्का के बीच में थोड़ा वो सब होता है, मतलब बातों मतलब वो एक बात बोल रही थी, वो एक बात बोल रही थी, तो फिर अनुष्का मान जाती है कि ठीक है चलो कहीं नहीं। तो वो लोग जाते हैं उस होटल में निकलने के लिए, एक जंगल का रास्ता था, वहाँ से जाते। तो होटल के पास मतलब चले ही जाते, सामने देखते कि एक मतलब कुछ ऐसा चीज़ था जहाँ पर कंकाल का माथा वाथा वगैरह रखा हुआ था, जो कहते हैं ना कुछ काला जादू करते हैं जो लोग, उसमें ऐसा कुछ कराते हैं, तो ऐसा कुछ सीन बना हुआ था वहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग जब होटल के पास जाते तो मतलब डर जाते कि ये क्या है भाई, मतलब वैसे भी उन लोग को फट के चाह रहे और ऊपर से ये सब, अभी ऑप्शन तो है नहीं। तो वो लोग जाते हैं वहाँ पर, जाने के बाद होटल पे जाके वो और एक बुढ़ी लड़की मिलती है, बुढ़ी औरत मिलती है। तो वो फिर से वही बात, नहीं फिर से वही बात, तुम जो गरीब हो, मतलब क्या कहूँ मैं, फिर से वही बात कि वो सफ़ेद है वो काला क्यों है, वो सफ़ेद है वो काला क्यों है, वो काला क्यों है वो सफ़ेद क्यों है। उसकी माँ का रोहित बिलाई, तुम सालों को ना मैं एक दिन देख लूँगा, बस आज का रात बीतने दो बस। तो वो बात बोलती बुढ़ी। तो रोहित बोलते हैं हम लोग का इसी कॉलेज में रिचा में गाना गाता था एंड उसको मेरा गाना पसंद था, तो ऐसे ऐसे करके हमारा प्यार हो गया। जैसा भी इसका स्टोरी मतलब शॉर्ट में बता दिया। एंड तो वो बोलती कि ठीक ही है, बट मतलब वो इतना सुंदर स्वीट लड़की एंड तुम इतना वो, मतलब सब एक ही बात बोल रहे, ठीक है जी, मतलब समझ पा रहे हो, उस गैरेज से फिर वो अंकित के घर से उस होटल तक, मतलब सब एक ही बात कर रहे। तो भाई ओबियसली सबको डर लगेगा कि वो क्या कहते हैं उसके, अनुष्का के ऊपर कोई बुरी नज़र कर रहा है, ठीक है, समझ पा रहे हो आप लोग। तो वो लोग उसको क्विट करते छोड़ते हैं, ठीक है। तो वो बोलते कि हमारा रूम कहाँ पर है, हम लोग वहाँ पर जाना चाहते। तो वो जाते, तो उसके पहले उसको क्या कहते हैं, टॉयलेट पकड़ा था रोहित को, तो वो टॉयलेट के लिए जाता है। तो वो बुढ़ी वो औरत बोलती है कि वापस से वहाँ तक जाना तो टॉयलेट मिल जाएगा। तो वो वहाँ से वहाँ तक जाते, ठीक है। तो बुढ़ी जाके मतलब चाबी जो होता है रूम का वो लेने के लिए गई थी एंड अनुष्का मतलब खड़ी हुई थी होटल के नीचे। एक लड़का ऊपर से आता है दौड़ के और आके बोलता है तुम लोग जो चीज़ कर रहे हो वहाँ पर ये अच्छा नहीं है, मैं इस चीज़ का आप लोग के साथ मतलब इस चीज़ का मैं पार्टनर नहीं बन सकता, मुझे छोड़ दो, तुम किसी को बताना मत, मैं यहाँ से भाग गया, ऐसे बोलता है वो लड़का। उनका तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मतलब समझ पा रहे हो तुम, एक के ऊपर एक चीज़ें उसके साथ हो रहा था, तो वो कुछ समझ ही नहीं पा रही क्योंकि उसका दिमाग चल ही नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि जो भी चीज़ें होगा। तो वो बुढ़ी औरत आती है चाबी लेकर एंड देन वो क्या कहते हैं उसका नाम, जो रोहित होता है वो आता है। बट जब रोहित टॉयलेट करने गया था तो एक रूम से उसको आवाज़ आता है कि सब मतलब कोई बात कर रहा है ऐसा कि ये काला लड़का है, वो सब मतलब इतना स्वीट मतलब इतना अच्छी लड़की है, उन लोगों का बीच ऐसा रिलेशनशिप कैसे हो गया वगैरह वगैरह, मतलब कोई बात कर रहा था, रोहित को सुनाई देता है एक रूम से। तो होटल जाने के बाद ही सब कुछ इसलिए मतलब सब ये बात सबको पता चल जाता है, ठीक है। तो रोहित कुछ मतलब बोलता नहीं है, चुपचाप आ जाता है उसके सामने से, क्योंकि उस रूम बंद हुआ था, रूम के अंदर से ये सब बात कोई कर रहा था, ठीक है। तो रोहित आ जाता है एंड देन
रोहित आने के बाद रूम पर जाने के बाद अनुष्का बोलती कि एक लड़का ऐसे ऐसे आया था एंड ये मतलब ऐसे भाग के गया एंड ये सब बताया। तो रोहित भी बोलता है कि यहाँ पर भी मैंने जब टॉयलेट करने गया था तो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो अनुष्का बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं, मैं अभी शावर लेने जा रही हूँ तो तुम बाहर वेट करो, ठीक है, उसके बाद तुम जाना। तो रोहित बोलता है ठीक है जाओ। तो अनुष्का जाती है शावर लेने के लिए एंड देन शावर लेने के लिए जाती है तो उड़ेल तुम समझ पा रहे हो, शावर लेने के लिए वो बाथरूम में जाती है, बाथरूम में टॉवल नहीं, उसकी माँ का पैसा 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 ऐसे उगता है क्या। तो अनुष्का उसको बुलाता है कि रोहित को कि रोहित टॉवल नहीं है, तुम उस रिसेप्शन में कॉल करके पूछो कि टॉवल देने के लिए। तो वो रोहित फ़ोन करता है रिसेप्शन पर उस बूढ़ी औरत को कि हेलो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर टॉवल नहीं है तो एक टावल आप लोग ला के दे सकते हो क्या। तो बूढ़ी औरत बोलती है कि यहाँ पर तो टॉवल नहीं है, तो पीछे गरीबी बात तिथि माँ का, अच्छा जो भी है शमशान है मतलब जो गॉड लोगों का क्रिश्चियन लोगों का होता है ना, गरीबी बाट जो भी किया आई डोंट नो ये सब चीज़ें, तो उसके नीचे बेसमेंट है, बेसमेंट में जाकर के तुम लोगों को टॉवल मिल जाएगा। कैन यू इमेजिन डूड, तुम्हारा होटल है, तुम्हारा होटल में टॉवल नहीं रखे, एक गरीबी शमशान के ऊपर शमशान के नीचे जो भी बेसमेंट है उसके नीचे तुम टॉवल रख दो, क्या होटल है वहाँ की यार। तो समझ डूड व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, ठीक है। तो रोहित का ऑप्शन नहीं था क्योंकि अनुष्का निकल नहीं सकती है इसी, ठीक है। तो अभी रोहित ने बोला कि ऐसा ऐसा बोला उस बूढ़ी औरत ने, तो मैं जाके मतलब लेके आ रहा हूँ। तो अनुष्का बोलती है नहीं मत जाओ, फिर बोलते थे तुम कैसे वो सब करोगे, निकलोगे ऐसे वगैरह वगैरह। तो अनुष्का के पास ऑप्शन नहीं, तो उन लोग के पास पहले से ही ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन उनके डिक्शनरी से चला गया था पहले ही, जब वो रास्ते से निकले थे ट्रिप पर, तब से ऑप्शन ही नहीं था उन लोग के पास, ठीक है। सो इस वीडियो का टाइटल होगा ऑप्शन। तो हाँ कोई डिस वो जाते हैं एंड वो जाता है एंड बेसमेंट में जाके टावल लेते हैं। टावल लेने के टाइम जब वो निकल रहा था जिस दरवाजे से वो आया एंटर किया, उस दरवाज़ा किसी ने पीछे से बंद कर दिया, इसकी माँ का मादर चोट, तो बंद कर दिया कोई इसने। तो वो जाता है चिल्लाता है कि कोई है क्या यहाँ पर, क्या क्यों कर रहे हो ऐसा वगैरह वगैरह, बहुत चिल्लाता है, ठीक है। कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर एंड अनुष्का उस बाथरूम में बैठी हुई है एंड देख रहा है कि रोहित आ नहीं रहा। तो अनुष्का के जो रूम का कोई आके नॉक करता है, बार बार नॉक करता रहता है। तो अनुष्का ने सोचा कि मे बी वो क्या कहते हैं रोहित आ गया होगा, तो रोहित आ गया होगा, बट स्टिल तभी रोहित का मैसेज आता है कि मैं यहाँ पर ऐसे फंस गया हूँ, किसी ने मेरा रूम बंद करके पीछे से चला गया। तो अनुष्का का आप समझ सकते हो कि कुछ रोहित का टैक्स आया वहाँ से कि मैं इस जगह पर बंद हो गया हूँ एंड किसी ने बंद करके चला गया है, तो मैं आ रहा हूँ, ठीक है। एंड अनुष्का मतलब उसके बाद उसको टेक्स्ट करने गई थी कि मेरे घर पर कोई नॉक कर रहा है ऐसे ऐसे, तब क्या हुआ था उस जगह का नेटवर्क चला गया था, तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो अनुष्का का टेक्स्ट नहीं गया, फेल हो गया। एंड अनुष्का अभी जा भी नहीं सकती, कौन आया है क्यों आया है कुछ समझ नहीं पा रही वो। तो जो दरवाज़ा का एक छोटा सा वो छेद होता है ना, वहाँ से लोग देख सकते हो तुम, तो अनुष्का ऐसे देखती है, मतलब बाहर निकलती है वो बाथरूम से, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। तो वो बाहर निकलती है बाथरूम से क्योंकि घर पे तब कोई नहीं था। तो वो निकलती है एंड उस दरवाजे के पास जाती है एंड जाकर देखती है कोई है क्या, उस जगह से देखती है कि कोई नहीं है, ठीक है। तो वो आती है, फिर नॉक करता है, फिर देखती है कोई नहीं है एंड वहाँ पर रोहित मतलब जाने के लिए रास्ता ढूंढ रहा था। तो नीचे बेसमेंट के नीचे और एक बेसमेंट था, ठीक है। तो वो उस रास्ते से मतलब उस बेसमेंट से निकल रहा था। वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे कंकाल बंकाल चीज़ें हैं, तो उसको लगा था कि प्राणल चीज़ें हैं डूड यहाँ पर, मतलब अभी क्या कुछ नहीं कर सकते अभी। तो वो सोचा कि मैं जाता हूँ, फिर देखता हूँ अनुष्का के साथ बात करके क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो वो जाता है अनुष्का के यहाँ पर एंड अनुष्का के यहाँ पर जाने के मतलब जाता नहीं है, मतलब जब वो नॉक कर रहा था कोई पीछे दरवाजे से, तब मतलब वहाँ पर रोहित बेसमेंट के नीचे और एक बेसमेंट में गया था। उस बेसमेंट से मतलब एक दरवाज़ा था जो पूरा होटल के पास, जो उस होटल में वो लोग स्टे कर रहे थे, उस होटल का दरवाजा से वो कनेक्ट था। आई डोंट नो कैसे था, आई डोंट नो सो कैसे कनेक्ट था। तो वहाँ पर वो नॉक करता है, कोई खुलता है ये दरवाज़ा और दरवाज़ा खुल के चिल्लाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें, बहुत चिल्लाता है रोहित के ऊपर। रोहित ये सब इग्नोर करके मतलब जल्दी जाता है अनुष्का के पास एंड देन अनुष्का के पास जाके वो नॉक करता है, वो चिल्लाता है अनुष्का दरवाज़ा खोलो बोलकर। तो अनुष्का दरवाज़ा खुलती है एंड दरवाज़ा जब खुलती है अनुष्का, तब रोहित ये सब चीज़ें बताता है और अनुष्का भी ये सब चीज़ें बताती है कि मेरे साथ ऐसा कोई नॉक कर रहा था वगैरह वगैरह। तो अभी क्या कर सकते वो लोग, ऑप्शन नहीं, बस उन्होंने सोचा कि अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर सो जाता हूँ जो भी चीज़ होगा।
एंड रोहित को जाना था क्या कहते हैं रिसेप्शन में, क्योंकि एंटर करना था उन लोग का नाम वगैरह जो भी चीज़ें। होटल में स्टे करोगे तो आप लोग को पता होगा ऐसा कुछ करना पड़ता है। तो रोहित ने बोला कि मैं शावर लेके आता हूँ एंड देन मैं जाऊँगा नीचे एंड देन ये सब चीज़ें करूँगा। तो अनुष्का बोलती है ठीक है तुम शावर ले लो, मैं जाता हूँ, मैं जाके सब करके आ जाऊँगा, एंड मुझे पानी भी पीना है तो पानी भी पी के आ जाऊँगा। कैसा होटल है मैन का लौड़ा, ऊपर पानी नहीं है, पानी एक ही तरह नीचे ही है पानी, ठीक है, ऊपर पानी ही नहीं है। होटल होटल के नाम के वो बवासीर ठीक है। तो वो जाती है नीचे एंड जाके वो लिखती है जो भी चीज़ें लिखना था, सब चीज़ें लिखती है। लिखने के टाइम बहुत एक चीज़ दिखती है कि जो जिस बुक में वो लिख रही थी उस बुक में ऐसा चीज़ें लिखा था जो चीज़ मतलब बहुत क्रीपी था, बहुत स्केरी था, मतलब ये चीज़ ख़तरनाक चीज़ था रूट, तुम समझ पा सकते हो। तो हम उसका ये सब इग्नोर करके लिखती है एंड देन पानी पीने के जाती है जब, तो उस रूम से कुछ बातें सुनाई देता है उसको, जिस रूम से नहीं जब वो पानी पी रही थी तब वो निकला, मतलब पानी पी के जब मतलब पीछे घुमा तब वो जो बुढ़ी औरत था वो आके जंप कर देती है उसको। मतलब अचानक वो लोग कहाँ से आते हैं, जो गिरीज वाला था वो अचानक आया, ये बुढ़ी औरत अचानक आया उसको बोलती है कि तुम क्यों आए नीचे, तो बोलते कि पानी पीना था इसलिए आया था। वो बोलता अच्छा ठीक है। तो फिर बोलते तुम्हारा पति ये हमारे बेसमेंट में क्यों गया था, ये सब चीज़ें मतलब बहुत कुछ बोलता है। तो अनुष्का बोलती कि आपने ही तो बोला था टावर लेने के लिए, बेसमेंट में जाने के लिए। तो बोलते मैंने कब बोला, मैंने तो नहीं बोला था, वो आकर यहाँ पर किसी और एक लड़की के साथ बात कर रहा था वगैरह वगैरह। तो मतलब वो बुढ़ी औरत ये चाह रही थी कि अनुष्का और रोहित के बीच कुछ झगड़ा लगे एंड कुछ तू में हो, ठीक है। तो अनुष्का जाती है रूम पर जाके रोहित को बहुत चिल्लाती है कि तुम यहाँ पर आके किसी और एक लड़की से बात कर रहे थे, नीचे टावल लेने के लिए बुढ़ी औरत ने तुम्हें नहीं बोला था, तुम खुद आए वगैरह वगैरह। मतलब अनुष्का के कान में उसने बहुत कुछ चीज़ें डाल दिया था ऐसा ऐसा। तो रोहित भी लाइक डूड मैंने कुछ किया ही नहीं, मेरे जान से खेल कर मैंने यहाँ पर आया था एंड डूड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, वो मुझ पर क्यों ब्लेम कर रही है। तो वो बोलते हैं छोड़ो अभी सो जाते, जो देखा जाएगा रात को देखा जाएगा। तो वो लोग सोते हैं। तो जब वो लोग सोते हैं रात को मतलब नींद में रोहित देखता है कि वो एक मतलब शमशान के ऊपर है एंड सब कुछ चीज़ें मतलब स्लो चल रहा था, ठीक है। वो भी जब मूव कर रहा था, वो भी जब कुछ भी कर रहा था, सब कुछ स्लो चल रहा है, ठीक है। एंड अनुष्का चिल्ला रही है कि रोहित उठो रोहित उठो रोहित उठो रोहित उठो बोलकर बहुत कुछ चिल्ला रहा है, मुझे नीचे जाना है, पानी पीना है, तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत चिल्ला रहा है। रोहित को यह कान में सुनाई देना कि अनुष्का उसको चिल्ला रहा है, अनुष्का उस चिल्ला रहा है कि रोहित उठो, तुम्हारा बीबी को कोई लेकर चला जाएगा, तुम्हारा गर्लफ्रेंड को कोई लेकर चला फिर रोगे तुम। मतलब वैसे अनुष्का मजाक कर रही थी, उठो रोहित, इतना गहरी नींद में कौन सा होता है। तो रोहित को ये सब चीज़ें सुनाई दे रहा है बट स्टिल वो मतलब कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है, वो मतलब हिप्नोटाइज हो गया, आई डोंट नो वाई क्या हो गया था वो, तो वो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, ठीक है। अनुष्का जाती है नीचे, पानी पीती है, पानी पी के जब वो आ रही थी तो क्या होता है, उसका नींद खुल जाता है, रोहित का नींद खुल जाता है एंड नींद खुलते उसको कुछ मतलब घर में आने का किसी का आवाज़ सुनाई देता है बट वो औरत नहीं थी, मतलब वो लड़का था। मतलब समझ पा रहे हो तुम, क्योंकि अनुष्का एक चीज़ लगाता थी उसके हाथ में, पाँव में पायल का था, तो पायल का शब्द करती मतलब आवाज़ करता है, तो उसको लगा था कि तो अनुष्का नहीं कोई और है। तो वो मतलब क्या करेगा, वो पालंग के नीचे छुप जाता है एंड एक आदमी आकर मतलब घर पर ऐसे बहुत कुछ चीज़ें ढूंढता है एंड देन वो चला जाता है, ठीक है, बाहर चला जाता है। एंड अनुष्का जब नीचे गई थी तो एक रूम से उसको ये सब सुनाई दिया कि मतलब आज के रात ही रात उन लोगों को कुछ करना होगा, मतलब ख़ास करके अनुष्का को, क्योंकि वो एक सुंदर औरत थी एंड मतलब बहुत स्वीट थी, बहुत क्यूटी थी, बहुत अच्छी थी। तो अगर उसको हम लोग बलि दे सकते तो हमारा कुछ और अच्छा होगा। तो वो ये सब चीज़ सुनती है, ठीक है। एंड उसको अभी ऊपर आके ये सब बताना था रोहित को, एंड रोहित को यह डर था कि अनुष्का जब आएगा और उस औरत को उस आदमी और अनुष्का के बीच मतलब अगर सामने सामने हो गया तो वो आदमी अनुष्का को मार देगा, तो वो उस डर में था, ठीक है। तो अनुष्का जब आती है तो वो आदमी नहीं था, वो आ जाती है अनुष्का एंड रोहित को सब कुछ बताता है कि वगैरह वगैरह ये सब हुआ था। और रोहित भी बताता है कि मेरे रूम पे कोई आता, हम लोग के रूम पर कोई आता है एंड सब ये चीज़ें कुछ ढूंढा था एंड आई डोंट नो क्या कर रहा था वो। तो अनुष्का बोलती है ऐसा ऐसा, वो बोल रहे थे, वो अनुष्का और रोहित बोलता है कि हम लोग को अभी यहाँ से निकलना चाहिए, ठीक है। हमें निकलने के लिए क्या करना है, वो लोग जैसे जैसे करके रूम से निकलना चाहते थे बट रूम के निकलने के टाइम वो बुढ़ी औरत जो थी एंड जो भी और
चीज़ें था होटल में, जो भी चीज़, उन लोगों का एक गैंग था, ठीक है, आप लोग ये कह सकते हो, उन लोगों का एक गैंग था। तो उन लोगों को पता चल गया था एंड उन लोगों के पीछे वो पड़ गए थे। तो रोहित उस जंगल से जैसे तैसे करके निकल के अनुष्का के साथ निकल कर उन लोग का जो गाड़ी था वो, अब क्योंकि रास्ता एक ही है डूड, तुम किसी और रास्ते से जा ही नहीं सकते, यहाँ पर ऐसा चीज़ है तुम किसी और रास्ते से जा ही नहीं सकते। तो जो अंकित का घर था उस तरफ ही जाना होगा तुम्हें। तो वो लोग इस अंकित के घर पर गए तो अंकित गन लेके खड़ा हुआ था उन लोग को मारने के लिए, ठीक है, उस कार के सामने। तो अभी वो लोग क्या करेंगे, एक झोपड़ी के पीछे वो मतलब वो क्या कहते हैं उसको, छुपे हुए थे। तो वो जो बुढ़ी औरत थी अंकित की माँ थी या माँ ही थी, माँ ही होगा, तो वो चिल्लाती अंकित अंकित, जैसे पहले चिल्ला रही थी अंकित अंकित करके, तो बोलती कि आ रहा हूँ, स्टॉप, मैं आ रहा हूँ ना, रुको। तो फिर चिल्लाती है बुढ़ी कि अंकित तेरी बहन की अंकित जल्दी आ। तो अंकित बोलता है मैं आ रहा हूँ। तो अंकित के साथ और एक आदमी था जिसको अंकित बोलता है कि तू यहाँ पर देख, वो लोग आएंगे, यहाँ से ही आएंगे, और कहीं किसी और जगह से तो जाने का रास्ता ही नहीं है, तो तू यहाँ पर खड़ा होकर देख। तो वो आदमी ऐसे घूमता है और सिगरेट खाता है, ठीक है। तो वो सिगरेट खा रहा था। डोंट स्मोकिंग डूड, मेरा डिस्क्लेमर देख लो, मैं लगा नहीं सकता बट इसलिए कह रहा हूँ, स्मोकिंग मत करो, ठीक है। तो वो चीज़ क्या कर रहा था, वो स्मोक कर रहा था एंड वो मतलब हाट हाट के खा रहा था। तो वो जो गाड़ी था उन लोगों का, उस गाड़ी के सामने से थोड़ा जुड़ गया वो खाते खाते, ठीक है। तो अंकित और रोहित और अनुष्का जैसे जैसे करके उस घर पे उस कार के वहाँ पर जाते हैं एंड जो बाकेट उनके पीछे लगा हुआ था वो खोल देते वो लोग, क्योंकि गाड़ी कुछ जो उन लोगों का कार था वो एक चीज़ टान रहा था, उसके लिए और स्पीड कम रहा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये अगर हम लोग खोल देंगे तो मे भी गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा और हम लोग यहाँ से स्किप कर सकते, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये करते, तो उसको जैसे जैसे करके उन लोगों ने खोल दिया, मतलब धीरे धीरे, वो आदमी क्योंकि दूर था। तो और पीछे और गाड़ी के मतलब जो बाकेट था उसमें वो लोग थोड़ा टाइम के लिए खड़ा हो गया, मतलब मतलब उसके अंदर छुप गए थे, क्योंकि वो आदमी घूम के फिर से आ रहा था, ठीक है। तो वैसे जैसे जैसे वो लोग वहाँ पर छुपते, वो आदमी फिर से उस कार के सामने आता है एंड कार के सामने आके फिर से उस जगह, मतलब जिस जगह पहले था उस जगह पे फिर सिगरेट खाते खाते जाता है, ठीक है। तो लोग जैसे जैसे करके बाकेट से निकलते हैं एंड देन फिर उस कार में बैठते हैं एंड सीधा, मतलब जितना उन लोगों का जान में जान था उस स्पीड से गाड़ी चलाते हैं एंड वो लोग जाते हैं जैसे तैसे करके जाते हैं। एंड उसके पीछे मतलब वो जो अंकित था वो भी मतलब पीछे पड़ता है एंड और जो चीज़ था उसका दोस्त वगैरह जो भी था वो भी उसके पीछे पड़ता है, बट उन लोगों को पकड़ नहीं पाया क्योंकि उन लोगों का जान बच गया था, ठीक है। ये उन लोग का जान बच गया था एंड जो औरत जो गैरेज का आदमी था एंड जो अंकित था एंड जो होटल का वो लोग औरत था, वो लोग क्या करते थे मैं बताता हूँ। वो लोग लोगों को मार कर एंड कुछ उन लोगों का भगवान कह सकते हो, आई डोंट नो क्या था, शैतान कह सकते हो, भगवान नहीं, तू भगवान का नाम क्यों बुरा करूँ मैं, शैतान कह सकते हो। उन लोगों को वो लोग बलि देकर कुछ मतलब बुरी चीज़ें करते, काला जादू जैसा चीज़ करते, ठीक है। एंड कोई आता है तो वो जो पैर गिरा था वो भी उन लोग का चाल था, क्योंकि उस रास्ते से जो भी आता है वो लोग उनको मतलब जैसे तैसे करके उस होटल में बेचने के लिए मतलब पूरे लगे लगे रहते हैं कि कैसे कर भी उस होटल मतलब होटल में बेचना चाहते हैं वो लोग। एंड देन रोहित के कार के पीछे किसी ने और ने कार लगाया था, वो भी उन लोग का इंसान था, ठीक है। क्योंकि उस रास्ते से गाड़ी मतलब बहुत कम जाता है, बहुत ही कम जाता है, ठीक है, क्योंकि ये रास्ता सबको पता है कि उस रास्ते से जो जाता है फिर से घूम के नहीं आता है। तो ये बात रोहित को और अनुष्का को पता नहीं था, तो वो लोग चले जाते हैं उस रास्ते से एंड वो लोग जाते हैं। उसके बाद उसके पापा बोलते कि ऐसा 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 हुआ था, ऐसे ऐसे यहाँ पर होता है। तो रोहित ने बोला कि उन लोगों को पुलिस क्यों नहीं पकड़ता है। तो वो बात बोलता है कि जब पुलिस पकड़ने के लिए वो लोग को जाता है तो डूट क्या होता है, जो होटल में जो भी चीज़ होता है, होटल या फिर गैरेज जो भी चीज़ होता है वो गायब हो जाता है। ऐसा चीज़ वहाँ पर एग्जिट ही नहीं करती है, ठीक है, ऐसा चीज़ यहाँ पर एग्जिट ही नहीं करती है। एंड देन जब वो लोग चाहते हैं कि किसी को वो लोग मतलब अपने जाल में फंसाएंगे, तब ये सब चीज़ वो लोग बना लेते हैं। ऐसे कह सकते हो आप, मतलब तुम गॉड एक कुछ चीज़ जनरेट करते हो ना, तो वो लोग ऐसे चीज़ क्रिएट कर देते, मतलब ऐसा गैरेज बना देते, ऐसा अंकित का घर बना देते, ऐसा एक होटल बना देते, ऐसा इंसान बना लेते, मतलब ये सब चीज़ वो लोग क्रिएट कर देते। उन लोग के पास इतना शक्ति है। तो आप लोग बोले इतना शक्ति है तो ये अनुष्का को रोहित को क्यों पकड़ नहीं पाए, तो पकड़ क्यों नहीं पाए, ये क्यों नहीं पाए, ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मे भी उन लोग के ऊपर भगवान था, बचाना चाहता था तो बचा लिया उन लोगों को। ऑल द सेट दैट्स इट। उन लोग का अभी शादी हो गया, अच्छा चल रहा है सब कुछ। एंड मैंने पहले ही इंटरव्यू में बताया था कि उसने अपना मम्मी खो मतलब अपना फैमिली खो दिया, मम्मी खो दिया, सब कुछ खो दिया
वो क्यों खो दिया मैं बताया था वो मैं बताता हूँ। उन लोगों को लगा कि उन लोगों ने स्किप कर दिया, ठीक है, बट उन लोगों ने अभी भी ये चीज़ें स्किप नहीं किया है। अभी कैसे नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, एंड मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, उसने मम्मी खोया, पापा खोया, अपना गर्लफ्रेंड खो दिया, अपने आप को खो दिया, और उसका अपना स्पेशल चीज़ भी खो दिया। तो ये स्पेशल चीज़ क्या है और क्या खो दिया, कैसे खो दिया, बट वो लोग तो आप वहाँ से स्किप भी कर दिए थे, एंड उसके डैड ने सब कुछ बता भी दिया था कि यहाँ पर ऐसा ऐसा होता है। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, अगर ये जानना है आप लोगों को तो इस वीडियो में 100 लाइक करो, एंड तो मैं वीडियो पार्ट बनाऊँगा उसका, नहीं तो नहीं बनाऊँगा। एंड दैट्स इट, लव यू गाइस एंड पीस out. You know, Tamades is dark world. So मैं लास्ट और आउटरो देता हूँ, प्लीज़ कर देना, मतलब 100 लाइक्स एंड सब्सक्राइब कर देना अच्छा लगे तो, एंड प्यार दिखाओ गाइस, और मुझे बोलो कि भाई तुम्हारा जगह ऐसे ऐसे तुम वीडियो बनाओ तो तुम मतलब हम लोग तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ बताओ। क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया था, मेरा हिंदी में बात नहीं करता तो थोड़ा थोड़ा कभी कभी हो जाता है। तो तुम लोग प्लीज़ बताओ कि भाई तुम ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे वीडियो बनाओ, तो मैं कोशिश पूरा मेरा हाथ दूंगा, ठीक है। तो प्लीज़ बताओ डूड, एंड दैट्स इट, 100 लाइक करो, पार्ट 2 आ जाएगा, एंड दैट्स इट यू नो Tamades is a dark world। मैं चाਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੋਵੇਂ ਨਾਲ ਖੜੀ। ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੜੀ ਤੇ ਚੇਤਾ ਤੇਰਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, मैं कोशिश करदा बड़ी।